Now the next question is find the value of k for which f of x अब डिफाइन किया गया है, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स ओवर एक्स इफ़ एक्स लाइज बिटवीन -1 और 0, that's not equal to 0, only less than 0, and 2x plus 1 over x minus 1 वैल्यू है if x lies between 0 and 1। ये टू वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन है इन दिस वे। हमने यहाँ पे k की वैल्यू कैलकुलेट करना है और इज़ कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है? कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वैल्यू? देन वी हैव f of x इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे और थर्ड वन थिंग इज़ एफ ऑफ 0 पे। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि लेफ़्ट लिमिट जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस बोला है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अगर ये लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू, राइट लिमिट की वैल्यू और तीसरी एफ ऑफ 0, अगर x को 0 पुट करते हैं, तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाता है। तो इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन आल्सो राइट इट लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स और आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों कंडीशंस जो हैं इस तरह से होती हैं। Now this equation is calling as equation number 1. So firstly we are checking limit x tends to -0 of f of x। जब हम -0 ऑफ f of x की बात करेंगे तो किस पे फंक्शन डिफाइन होगा? -0 ऑफ f of x, तो x लेस देन 0 वाला केस कंसीडर होगा। x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 वाला जो केस है नेगेटिव लिमिट के लिए है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स ओवर एक्स। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन हो गया लिमिट x टेंड्स टू -0 अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स ओवर एक्स, दिस वैल्यू। नाउ आपको लिमिट के टॉपिक पे एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि जब भी हम नेगेटिव लिमिट की बात कर रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं तो टेक x इज़ इक्वल टू 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। दिस रूल वी आर अप्लाइंग देयर। वाई वी आर अप्लाइंग दिस? बिकॉज +1 क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, नेगेटिव a ऑफ f ऑफ x फंक्शन है, तो वी आर ऑलवेज चेंजिंग x इज़ इक्वल टू a माइनस h एज h टेंड्स टू 0 में चेंज करते आए उसको। तो दिस रूल विल अप्लाइंग देयर। यहाँ पे लिमिट a की जगह पे 0 है, 0 नेगेटिव ऑफ 0, तो इट विल बी 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। नाउ लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ 0, तो नेगेटिव ऑफ 0 जो है उस f ऑफ x उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 में चेंज हो जाएगी। कब? जब x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। मीन्स कहने का मतलब है कि x के प्लेस पे अगर 0 माइनस h लिखते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी x टेंड्स टू -0 से। दिस विल बी चेंज्ड। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी आल्सो चेंज्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस k ऑफ x को चेंज करना है 0 माइनस h से, माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन में भी सिमिलरली ऐसे ही 1 माइनस के एक्स को चेंज किया 0 माइनस एच से और ओवर डिनोमिनेटर को भी चेंज किया, डिनोमिनेटर में 0 माइनस एच हो जाएगा। तो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी चेंजिंग इन दिस फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लिमिट एच टेंड्स टू 0 में चेंज कर दिया, तो यहाँ से बाय सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1 प्लस
के इंटू माइनस ऑफ एच हो जाएगा, और सेकंड एक्सप्रेशन में अंडर रूट 1 माइनस के इंटू माइनस ऑफ एच हो जाएगा ओवर नेगेटिव ऑफ एच इज़ देयर, एंड इट कैन बी मोर सिंप्लीफाइड एंड वी विल गेट अंडर रूट 1 माइनस के ऑफ एच, माइनस ऑफ के एच हो जाएगा बाय मल्टीप्लिकेशन, एंड वी आर गेटिंग माइनस अंडर रूट 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस के ऑफ एच, बोथ एक्सप्रेशन विल बी चेंज्ड हैं, और नेगेटिव ऑफ एच इज़ देयर आल्सो, और लिमिट एच टेंड्स टू 0. Now what will you do for the solving it? So we kept in mind when this type of expression will be existing there, then we are always follow the one of the rule of mathematics, that is the rationalizing. So we are doing the rationalizing here. H tends to 0, under root 1 minus kh minus of under root 1 plus kh over minus of h. So we are multiplying the whole expression with 1 minus k of h plus under root 1 plus k of h. This can be multiplied in this form, or similarly here under root 1 minus k of h plus under root 1 plus k of h. This expression is obtained here. Now after multiplying we will get in this step limit h tends to 0, then the whole same expression are there, then it is 1 minus under root kh whole square is also there, or similarly plus minus multiplied it becomes 1 plus kh whole square. We are using the formula a square minus b square, that is a plus b or a minus b. This rule can be implemented, or this whole things will be changed into this formula. Over minus of h is already there, or into 1 minus kh or plus under root 1 plus kh. This expression is coming here. When we are doing the squaring of with the square root, and square root we cancel with the square, and similarly here we will get the expression limit h tends to 0. Why after cancelling we will get 1 minus kh, or similarly here it becomes 1 plus kh. Due to negative sign we are always write these things are brackets, then minus of h in the denominator under root 1 minus kh plus under root 1 plus kh. This expression is coming. Now opening the brackets, now we will get 1 minus kh minus of 1 minus of kh over minus h into under root 1 minus kh plus under root 1 plus kh. This expression is coming, and limit h tends to 0 is here. So this is positive negative 1 are cancel out, and minus kh is added. Now it becomes minus of 2 kh, or in the denominator minus h into under root 1 plus 1 minus kh plus under root 1 plus kh. This expression is obtained here. Now this h will be cancel out. After will cancellation we will get limit h tends to 0. This is minus of 2k upon 1 minus kh, or plus under root 1 plus kh is there. Now we are substituting the value of limit here. Limit h tends to 0. When we are putting h 0, we will get under root 1 minus kh into 0, or plus under root 1 plus kh. H is equal to 0 here, and we will get minus of 2k over under root minus 1 plus under root minus 1. After calculating the square root of that, we will get minus of 2k 1 plus 1, and it becomes minus 2k over 2. So this negative sign is also there lying here, so we are writing negative is also there outside there, and this is also here. This negative name we can cancellized, and we will get 2 is also cancelled. We will get only k value here. So we will get, this implies limit x tends to negative 0 f of x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, that's equal to k के इक्वल आ गया एक्सप्रेशन. Now we are doing for the positive value, the limit x tends to positive 0 of f of x. तो पॉजिटिव 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. नाउ सिमिलरली वी आर चेंजिंग दिस फंक्शन. लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव 0 है, तो 0 को करने के लिए अगेन वी आर चेंजिंग लिमिट h टेंस टू 0, और होल एक्सप्रेशन ऑन द प्लेस ऑफ x विल बी चेंजिंग 0 प्लस h. देन एक्सप्रेशन विल बी becomes h tends to 0 f of x
f of x will be 2 is replacing with 0 plus h plus 1 over x is there. This is 0 plus h minus of 1. This whole expression will be changing into this form, and after calculating we will get 2h plus 1 over h minus 1. Now putting the value of limit h tends to 0, when we are putting limit h tends to 0, after simplification we will get 2 into 0 plus 1 over 0 minus 1, and we will get 1 over minus 1. This is cancel, we will get the answer is minus 1. Minus 1 is there, and f of 0 पे function when x equal to 0 पे expression is this. When x equal to 0, this function value is this. तो 0 जब fill करेंगे again its value will be minus 1. Same case is there. तो f of x is equal to 0 पे minus 1 again आ जाएगी. तीनों वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू -0 ऑफ f x, और लिमिट x टेंड्स टू +0 ऑफ f of x, और f ऑफ 0 पे वैल्यू, तीनों की वैल्यूज़ f -0 पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई थी -0 पे हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ इक्वल टू k आया था हमारे पास. दिस इज़ इक्वल टू दिस, और पॉजिटिव पे हमारे पास -1 और 0 पे ऑलरेडी -1. तो वी आर पुटिंग ऑल वैल्यूज़. दिस इज़ k and this is -1 and this is also -1. So this implies k becomes equal to -1. This is a whole about regarding this sum.